पनीर में टैक्स गरीबों से नहीं लेना चाहिए, आम जरूरत की चीज़ है, तो कुछ लंबा टाइम नहीं होगा? जी, आप बहुत बढ़िया सवाल पूछे हैं। और जो हम लोगों ने वर्कशॉप किया था उसमें भी ये बिंदु था, ये सवाल आएगा ही। आप जो सवाल पूछे, आपसे पहले हमारे पत्रकार साथियों से पहले दिल्ली में जैसे जीएसटी काउंसिल ख़त्म हुई तो ये सवाल विपक्ष के द्वारा पूछा गया। विपक्ष के बारे में मैं जितना ज़रूर कहना चाहूँगा, विपक्ष के बारे में इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जीएसटी काउंसिल के अंदर वो कोई भी टैक्स रेट घटाने का विरोध करते हैं और जीएसटी काउंसिल के बाहर आकर बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा टैक्स है। जैसे मैं आपको कहना चाहूँगा, आपने कहा कि भाई आज 8 साल या 5 साल बाद हुआ, 8 साल बाद हुआ जीएसटी का सिस्टम आने के बाद 8 साल का समय हो गया है, ठीक है। अब उसके पहले क्या होता है, कोई भी देश की अर्थव्यवस्था जो होती है उसका अलग अलग फेज होता है। 1 जुलाई 2017 को देश की अर्थव्यवस्था, देश का इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम अलग स्थिति में था, जिसका मैंने विस्तार से जिक्र किया कि 17 प्रकार के टैक्स लगते थे, 13 प्रकार के सेस लगते थे, कैस्केडिंग इफेक्ट था, टैक्स के ऊपर टैक्स था। इन सब कारणों से टैक्स का बोझ कई गुना जनता पर ज़्यादा था। अब उस समय की परिस्थितियों में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, वही अपने आप में एक बड़ा रिफॉर्म था। उसी कारण से टैक्स कंप्लायंसेस बढ़ पाए, उसी कारण से टैक्स के रेट कम हो पाए, कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता था वो कम हो पाया। और इन सब कारणों से जीएसटी का सिस्टम बेहतर होता गया, कंप्लायंसेस ईजी होते गए, टैक्स रेट कम होते गए, उसके कारण टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा, जनता को सुविधा भी पहुंची। अब जैसे आप बोलेंगे कि साइकिल पर अभी भी 5% टैक्स क्यों ले रहे हैं, ऐसा आप सवाल पूछ सकते हैं कि साइकिल पर 5% टैक्स क्यों ले रहे हैं। मोदी जी के आने के पहले उसी साइकिल पर 17% टैक्स होता। तो बेसिकली अगर आप एक्चुअल सेंस में कंपैरिजन करेंगे कि 1970 में कितना % टैक्स लगता था, 1980 में कितना लगता था, 90 में कितना लगता था, मोदी जी के आए जब 2014 के पहले कितना लगता था और आज कितना लगता है, उस सब को तुलना करेंगे तो आपको एक बेहतर पिक्चर सामने आएगा। और मैं ये कहना चाहूँगा 2017 में जो जीएसटी लाया गया वो भी एक बड़ा सुधार था। राज्यों के रेवेन्यू कम हुए, उसके बाद भारत सरकार ने कंपनसेशन देते हुए कोरोना काल में जो रेवेन्यू ड्रास्टिक कम हुआ था राज्यों का, यूनियन का, सबका, उसके बाद भी कंपनसेशन देते हुए इस रिफॉर्म को लागू किया। और 2017 में वो रिफॉर्म लागू हुआ, इसलिए आज हम ये टैक्स कम करने की स्थिति में आ पाए। अगर उस दिन वो रिफॉर्म लागू नहीं हुआ होता तो आज हम इसके बारे में नहीं सोच पाते, हम 1970 और 80 के इंदिरा जी के टैक्स टेररिज्म के ज़माने में जी रहे होते। सर, एक सवाल और